जो दर्शन मैंने पवित्र आत्मा जी, मेरा जो दर्शन है वो पूरा हो जाए परमेश्वर, मैं अपने दर्शन में कामयाब हो जाऊं। हो सकता है आपने अपने कोई ड्रीम, अपने ख्वाब, अपने विचार जो आपने बनाए हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है अपने दर्शन को कैसे पूरा करें। आज लिख सकते हैं अपनी डायरी में, अपने दर्शन को पूरा करो, पूरा करो। ये आपके लिए है, कहता है अपने दर्शन को कैसे पूरा करना है। अगर आप अपने दर्शन को पूरा करना चाहते हैं तो आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ फैसला होना चाहिए आपके अंदर कि आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, कर्ज आए, लेकिन परमेश्वर कि मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। परमेश्वर मैं तेरे दर्शनों को पूरा करूंगा जो तूने मुझे दर्शन दिए हैं। मैं एक दृढ़ फैसला लेने वाले व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं। अगर आप दृढ़ फैसला लेने वाले, विश्वास करने वाले लोग हैं कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी तेरे पर विश्वास करता हूं कि तू मेरे दर्शन को पूरा करेगा, मेरी इच्छा को पूरा करेगा, तो परमेश्वर करेगा। परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो प्रेर करते हैं और विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों के दर्शनों को पूरा करना चाहता है। आज जितने इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं उनके बड़े बड़े दर्शन पूरे होने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े दर्शन पूरे होने वाले हैं। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो तेरे बड़े बड़े दर्शन पूरे होने वाले। आपका दर्शन क्या है? कईयों का दर्शन है परमेश्वर में 5 करोड़ का बंगला खरीद लिया, किधर दर्शन है मैं 5 करोड़ का पार्लर बना लिया, शीशे वाला महल बना लिया। किसी का दर्शन कैसा है, हो सकता है किसी का क्या हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिन लोगों ने ये दर्शन रखा है, परमेश्वर तू मुझे आज एक फैक्ट्री दे, मैं आने वाले समय में परमेश्वर तेरी सेवा में एक बहुत बड़ा बीज बोऊंगा, दर्शन पूरा होगा। चर्च आप कह रहे हैं परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, मैं पूरी दुनिया में गवाही लेकर जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरा दर्शन पूरा होगा। आप कहेंगे परमेश्वर तू मुझे बच्चा दे, पवित्र आत्मा मैं पूरी दुनिया में फैला दूंगा कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहा आपका दर्शन अगर नहीं है, आपने अपने अंदर कोई दर्शन रखा ही नहीं है, तो बाइबल बोलती है नीति वचन 29:18 में हम देखते नीति वचन, इंग्लिश में प्रॉब्स हम देखते पढ़ेंगे 29:18 में। हाँ। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर उन व्यक्तियों की जिंदगी में काम कभी नहीं करता जिसके अंदर दर्शन नहीं होता। आजकल लोगों को पूछना पड़ता है, बच्चे से पूछो बेटे तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो बोलता है पापा जो आप कहोगे वो बनेंगे। औरत से पूछो तू बड़ी होके क्या बनेगी, और वो पड़ोसी से पूछती है तू किहड़ी दुकान खोल रही है, मैं कपड़े की दुकान खोल रही हूँ। ओदा भी दर्शन हो जाता है, मैं भी कपड़े की दुकान खोल रही हूँ। हालेलुया। आपके दर्शन, अपने बच्चों को आप कहाँ भेजना चाहते हैं? ए तू किथे भेजे अपने बच्चे को? कनाडा? उसको ढंग से बोलना भी नहीं आता, मैं भी नाडा भेजांगी। उसका दर्शन चेंज हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका दर्शन कैसा भी हो, आपको परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं लेकिन जो दर्शन परमेश्वर के लिए, कामों के लिए रखे गए हैं वो पूरे होने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उन दर्शनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन आपके अंदर कोई टारगेट है ही नहीं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपको कैसे बनाएगा? इसलिए वो लिखा, वो कह रहे हैं कि जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको। कहता है लेकिन जो तुम बनना चाहते हो तो आज एक टारगेट अपने अंदर दिमाग में बिठा लो कि मैं इस साल में, कि एक टारगेट दिया जाता है एक बड़ी कंपनी के अंदर, कहता है कि तूने 5 लाख के बीमे करने हैं इस साल के अंदर, 5 करोड़ के बीमे करने हैं। तूने एक व्यक्ति को टारगेट दिया था कंपनी के अंदर और वो करता है। मैं कह रहा हूं आज से तुम एक टारगेट बना लो कि परमेश्वर मैं एक साल में 500 लोगों को या 5000 या 5 लाख लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। आपका दर्शन तो हो कोई। कहता है कि आप कुछ बनना चाहते हो कि नहीं, परमेश्वर कुछ करेगा आज रात आपके लिए, वो करने के लिए तैयार है। लेकिन निराश ना होना। आज बहुत सारे लोग निराश हैं, निरंकुश हैं। कह रहा है कि निरंकुश वो है जिनके पास सपने नहीं है, जिनके पास ख्वाब नहीं है, जिनके पास कोई टारगेट नहीं है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनके अंदर कोई दृढ़ फैसला नहीं है, जिनके अंदर कोई दर्शन है ही नहीं कि परमेश्वर मैं तेरे क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर के ने आपको कोई दर्शन दिया है कि बेटे मैं तुझे वो बनाऊंगा, और आप उसके साथ नहीं चलते, क्योंकि उसने दर्शन क्यों दिया अब्राहम को, याकूब को दर्शन क्यों दिया? उसने इसलिए दर्शन दिया कि अगर तू मेरे पीछे चलेगा, कहता अकाल लोगों के घर में पड़ता रहेगा लेकिन तेरे घर में अनाज पैदा होता रहेगा यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर के दर्शन के साथ जो लोग चलते हैं वो लोग कभी गरीबी में दिन नहीं बिताते, वो कर्जे में दिन नहीं बिताते, लेकिन जो लोग अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं वो लोग हमेशा कमजोर, बीमार, समस्या में रहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि बेशक आपको परमेश्वर ने कहते हैं कि कमाने के लिए दिया, फैक्ट्री दिया, घर दिया, गाड़ी दिया, लेकिन आपको साथ साथ परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना है। अगर आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करते हैं, एक फैक्ट्री वाला भी किसी को गवाही दे सकता है, सुसमाचार सुना सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ पकड़ कर बोलो, तू बहुत कुछ कर सकता है। 3 बार बोलो, तू बहुत कुछ कर सकती है। अमृतसर वाली कह रही होगी, मैनू पता मैं बहुत कुछ कर सकती हूं, जब मैं मारन ते आंदी ना, जब मैं गाल देने ते आंदी ना, मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर को मालूम है। लेकिन आज कहता है कि आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं? जो हाथ उठा रहे हैं आज उनकी तरक्की होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके दर्शन को पूरा करेगा आज, जो अपने दृढ़ फैसले ले से भटकेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन शैतान आपको आपके दर्शन से भटकाना चाहता है। सुन रहे मेरी बात? आपने कहा कि परमेश्वर में तू मुझे इंजीनियर बना दे, और परमेश्वर अगर मैं इंजीनियर बन गया, मुझे लाखों करोड़ों रुपए आने लगे, तो परमेश्वर मैं तेरा चर्च बनाऊंगा। शैतान उसी समय समझदार हो जाएगा कि मैं इसको कैसे भटकाऊं। तो वो आपको भटकाना चाहता है, वो आपको तोड़ना चाहता है। पतरस ने यीशु मसीह को कहा, कह रहा यीशु मसीह मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा दर्शन है, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं भी प्रॉफिट बनूंगा, पानी पर चलूंगा, मैं सेवा करूंगा, जो तू करेगा वो करूंगा। कह रहा मेरा दर्शन है, मैं तेरे से भी बड़ा पादरी बनूंगा। हालेलुया। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा, तू 3 बार झूठ बोलेगा मुर्गे के बांग देने से पहले। कहता मुर्गा बांग देगा और तू 3 बार झूठ बोलेगा। बोला हालेलुया। लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा था यीशु मसीह को, कहता कुछ भी कहे, लेकिन मेरा दृढ़ फैसला है, कहता मैं अपने दर्शन को पूरा जरूर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने उसको भटकाना चाहा, उसके पास आया, उसको अलग अलग प्रॉब्लम में डाला, वो गिर गया, लेकिन वो गिरा, लेकिन उसका दर्शन परमेश्वर के लिए था, इसलिए परमेश्वर ने उसको एक अवसर दिया और फिर से खड़ा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। और आने वाले समय में वो पानी पर चला। यीशु मसीह से भी कहता है कि वो बड़े बड़े चमत्कार उसने करके दिखाए, जो वो कहता था वो होने लगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप आज दर्शन, कहता है आपके अंदर कोई दर्शन है, आपके अंदर कोई ख्वाब है, आपने सपने सिजोए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज एक बड़ का पेड़ आपको उगने नहीं दे रहा बाहर, लेकिन यहाँ पर कोई, मैं कह रहा हूं पेड़ नहीं है, यहाँ पर बढ़ाने वाला परमेश्वर आज रात आपके सपने पूरे करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके ख्वाब पूरे करेगा। जो नई मां बन पा रही बनेगी आज बात, जो बच्चा आशीषित नहीं हो रहा होगा वो आज रात के बाद निराश ना हो। सारे बोलो हालेलुया। किसी ने सही कहा, एक शायरी लिखी, करा खुदा नूर को बेनूर बना देता है। सारे बोलो खुदा नूर को बेनूर बना देता है, खुदा फकीर को हजूर बना देता है। ए बंदे खुदा पर ईमान कर, क्योंकि वो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? ईमान रखना है। आप दर्शन रखते हैं लेकिन निराश हो जाते हैं, आप डिमांड करते हैं परमेश्वर तू मुझे वीजा दे, परमेश्वर तू मुझे घर दे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा भी एक दर्शन है, तू सही रीति से चल के दिखा दे। हालेलुया। तू पवित्रताई का जीवन चलकर दिखा दे। अगर आप चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, शैतान आपको भटकाने की कोशिश करता है आपके दर्शन से, कि आपका दर्शन पूरा ना हो और आप भटक जाएं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा, कहता है कि आज मैं कोयले को, मैंने बहुत सारे कोयले देखा हूं यहाँ पर, काले काले कोयले, और अभी जब मैं प्रेयर करूंगा वो थोड़ी देर में कोहिनूर बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, डायमंड बन जाएंगे आप। आपको यहाँ पर मातम मनाने के लिए नहीं बुलाया जाता, आपको चर्च में कह रहा अंडा बनाने के लिए नहीं, कह रहा है और डंडा बनाने के लिए, पौधा नहीं बनाने के लिए, आपको ऐसा पेड़ जो डायमंड बनकर बाहर निकलेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको इसलिए बुलाया जाता है यहाँ पर। और जितने हर संडे यहाँ पर चर्च में आते हैं वो खुदा के दर्शन को पूरा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके दर्शन को पूरा करने के लिए तैयार है। जितने आमीन बोल रहे हैं, अपने पड़ोसी को हाथ मार के बोल, अपने साथ वाले, अपने बाजू वाले को बोल, तेरा दर्शन पूरा हो रहा है। आपके हालात कैसे भी हों, खुदा उनको बदलने की ताकत रखता है। चर्च याद रखना, उसके अंदर ताकत है। अगर वो कोयले को कोहिनूर बना सकता है तो कह रहा है कि आज एक मसीह व्यक्ति को वो कहता है राजा बना सकता है। चर्च आपको कुछ भी बना सकता है। लिखा यहोवा, यदि यहोवा काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? अपने पड़ोसी को 2 बार बोल के बता, यहोवा काम करने लगेगा, तू रोक लेगा उसको? जब यहोवा काम करने लगेगा तो रोक सकेंगे उसको? तो रोक सकेगी उसको? पूछो अपने पड़ोसी को, क्योंकि आज मेरा परमेश्वर ऑन ड्यूटी है, काम करेगा। चर्च
काम करेगा आज रात वो आपकी जिंदगी में जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरा दर्शन है, पवित्र आत्मा जितने मैं अरबों आत्माओं को बचाऊं। जिस दिन मैंने फैसला लिया, लेकिन एक भी आत्मा नहीं बची, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ये कैसे बचेंगी अगर तू इन्हें कोयलों को कोहिनूर नहीं बनाएगा, तू मेरी प्रार्थना से चमत्कार नहीं करेगा। अगर तू चमत्कार करेगा, मैं कह रहा हूं ये अरबों आत्माओं का दर्शन पूरा कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार होंगे आज। वो खुदा काम करने की ताकत रखता है, लेकिन आपके अंदर दर्शन होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक दर्शन होना चाहिए। कोई सपने आपने सजोए, शैतान आपके सपनों को हरा नहीं सकता, आपको बर्बाद नहीं कर सकता। आप जो मांग रहे हैं आज रात वो मिलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं तैयार हो जाओ आज। हालेलुया। कई बार टारगेट बनाता है शैतान लोगों को। एक लड़की थी, और वो बहुत पुरानी बात है, एक लड़की थी, उसका दर्शन था, वो प्रार्थना करती थी और वो कहती थी परमेश्वर कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, तेरे लिए गाना चाहती हूँ, तेरे लिए बस। मैंने दुनिया देख ली, मेरा दर्शन है परमेश्वर कि मैं पूरे वर्ल्ड में जाऊं और सिंगर बनूं और लोगों को मैं गीत सुनाऊं, तेरी महिमा करूं, मैं कोई देश छोड़ना नहीं चाहती ऐसा। उसी समय जब उसके दर्शन को शैतान ने सुन लिया और उसी समय उसने अपने दर्शन को परमेश्वर के सामने रखा, लेकिन डेली प्रार्थना नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका कोई दर्शन है, आप कोई बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप उसको डेली प्रार्थना में रखें। अगर आप डेली प्रार्थना में रखते हैं तो वो आपका दर्शन कभी पूरा नहीं होगा। उस लड़की ने कहा, और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसी को वहीं पर एक सिंगर शैतान ने उसके पास भेज दिया और उसको कहा, कहता है कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। और वो उसकी बहकाए में आ गई, कोई शादी शुदी की नहीं और चले गए बाहर फौरन में। कहा, इतने बड़े देश में नहीं गए, कुवैत में चले गए। और कुवैत में जाकर उस लड़की ने देखा इसने मेरे से शादी भी नहीं किया, उसने मेरा दर्शन खराब कर दिया, और रोने लगी वो लड़की और परमेश्वर के सामने माफी मांगने लगी, बोलने लगी कि परमेश्वर मैं भटक गई थी, शैतान ने मुझे भटका दिया था। मैं कह रहा हूं कि उस लड़की ने जब तौबा किया और परमेश्वर ने फिर से उसको एक नई आवाज दिया, नई ताकत दिया और उसके दर्शन को पूरा किया और पूरे वर्ल्ड में एक इंग्लिश सिंगर बनी वो यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो कर सकता है, लेकिन शैतान भी कई बार आपके बाजू में किसी को भटकाने वाले को आपके पास भेजता है। हो सकता है आपका परिवार हो, आपका घर हो, आप ही के दोस्त हो, आप ही के दुश्मन हो, आप ही के विचार हो, वो किसी न किसी को भटकाने के लिए आपके आसपास भेजता है कि तुझे चर्च में कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा अपने दर्शन जो अपने अंदर दृढ़ हृदय के साथ आना है, दृढ़ विश्वास के साथ आना है। पतरस को इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, तू चट्टान है, चट्टान, तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। अगर परमेश्वर ने देख लिया कि आप चट्टान है, करा किसी की बातों में नहीं आते, तो परमेश्वर आपके ऊपर एक फैक्ट्री बना सकता है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं महल बना सकता है वो परमेश्वर है, कहता, लेकिन दृढ़ विश्वास रखना पड़ता है अपने अंदर कि यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग चूक जाते हैं, शैतान उन्हें भटका देता है उनके विचारों से, लोगों की बातों में आकर, अरे ये तो तुझे ईसाई बना रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को आज विश्वास करना है। तो उत्पत्ति की किताब 37:5 में कहता है कि जब यूसुफ को दर्शन आया और उसने अपने भाइयों को बताया, क्या लिखा वहां पर, कह रहा कि मेरे को एक दर्शन आया, कहता कि मैं तुम्हारे से बड़ा आदमी बन गया हूं और मेरा पूला सीधा खड़ा है और तुम्हारे पूले गिर गए हैं। इसका मतलब कहता है 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और 37:5 में उत्पत्ति में, हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे, और तब वे उससे और भी जलने लगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसे जब दर्शन दिखाया, जब स्वप्न दिखाया कि मैं तुझे वो बनाऊंगा, मैं कह रहा हूं अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ना होता तो परमेश्वर उसे कभी भी दर्शन ना देता। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी मर्जी से डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन आप प्रार्थना करो, परमेश्वर जो तू मुझे बनाना चाहता है बना, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर मुझे आज रात एक यूसुफ की तरह ड्रीम चाहिए, मेरे बच्चों को ड्रीम चाहिए, आज पवित्र आत्मा दर्शन चाहिए। मैं कह रहा हूं ड्रीम आए ना आए, आप खुली आंखों से दर्शन देखेंगे आज रात। परमेश्वर आपको बताएगा मैं तुझे कहां लेकर जाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा, मूसा को कहा मैं इस्राएलियों को कनान देश लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरे दर्शन में भटक मत जाना। कह कि आपको विश्वास करना है, अगर आज यहां से इंडिया से अमेरिका जाना है, अगर आपको आईएएस अफसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन कोई है आपके बीच में जो आपको भटकाना चाहता है, आपको परमेश्वर के दर्शनों से दूर करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा उसको मैं उसके दर्शन में पूरे करूंगा यीशु मसीह के नाम में।
उसको एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। इसलिए कहा जो तुम बनना चाहते हो वो तुम्हें बनने नहीं देता है, लेकिन जो तुम्हें बनाना चाहता है तुम उसकी ओर आना नहीं चाहते हो। अगर आज तुम उसकी ओर आए हो, आज रात वो तुम्हारे ऊपर मेहरबान होने वाला है। आमीन। कह रहा विश्वास करना है। कहता यही बात मूसा की बात समझ में आई और मूसा ने राजमहल को छोड़ दिया। उसने कहा मैं अपने दर्शन से बाहर जा रहा था परमेश्वर। कहता मैं तो राजा बनना चाहता था, लेकिन हो सकता है आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं पता आपकी कॉलिंग क्या है। जब लोग अपनी कॉलिंग को नहीं जानते इसलिए नुकसान उठाते हैं। परमेश्वर ने आपको डॉक्टर के लिए बुलाया, इंजीनियर के लिए बुलाया, आप पादरी बनने चले जाते हैं। आप कभी भी देखते हैं बस ये पादरी बन गया, प्रॉफेट बजिंदर को देख के मैं भी पादरी बन जाता हूँ, मैं भी भविष्यवक्ता बन जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, बनो, सीखो, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उससे पूछो पहले। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना में रखो। अगर आपकी कॉलिंग है, परमेश्वर मेरे से भी बड़ा प्रॉफिट आपको बना सकता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है। फ्लॉप हो जाती है वो दुकान, फ्लॉप हो जाते हैं वो बिजनेस, फ्लॉप हो जाते हैं वो बच्चे पढ़ाई में, जिनके पास दर्शन नहीं होता, वो प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मैं इस बार के इंजीनियर बनूं के डॉक्टर की पढ़ाई करूं। नहीं, वो कहता नहीं नहीं नहीं, मम्मी ने कहा है डॉक्टर बना। बे गधे कहीं के, आर्ट्स तो पूरी करी नहीं, डॉक्टर कहां से बनेगा। मम्मी ने कहा है मेडिकल ले, मेडिकल ले। आर्ट्स में आर्ट्स ढंग से आती नहीं है, +2 में अच्छे नंबर नहीं आए, उसकी कॉलिंग नहीं है, और उसकी माँ उसको जबरदस्ती उसको उस चीज में घुसा देती है और वो फ्लॉप हो जाते हैं। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछना है। मैं कह रहा हूं कि जो बनना चाहते हैं या माँ बनाना चाहती है, परमेश्वर कह रहा है माँ पहले पेट में बच्चा लेने से पहले प्रार्थना करना स्टार्ट कर दे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इंजीनियर ही पैदा होगा, याद रखना, डॉक्टर ही पैदा होगा। कह रहा है पैदा प्रार्थना जब करते हैं जब समस्या सिर पर आ जाती है, प्रार्थना जब करते हैं जब बच्चा दारू पी के रात को आने लग जाता है, मैं आंखें चौड़ी करके परमेश्वर इसको तो शराब छुड़ा, परमेश्वर शराब छुड़ा। अरे हन्ना के पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसने कहा मैं तुझे एक ऐसा बच्चा दूंगा जिसके ऊपर कह रहा कि कोई छुरा नहीं फिरेगा, मदिरा नहीं पिएगा, अरे कुछ नहीं खाएगा पिएगा। उसने उस दर्शन के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज और उसका बच्चा प्रॉफिट बना, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना।